तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा जाने का दिन, तो सब लोग उदास थे थोड़ा। हमने किया लंच, दाल चावल खाए हमने, क्योंकि हमें हल्का ही खाना अच्छा लगता है दिन में। तो सुबह हमने बहुत हैवी और तला हुआ खाया था। और ये चाची जी हैं जो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। डुग्गू कर रहा था खाने का वेट क्योंकि भूख लगी थी उसको। और ये चाची जी और साथ में भाभी खाना सर्व कर रहे थे। हमने फटाफट खाना खाया, चाची जी और दोनों चाची जी बैठी थी। हम रेडी हो गए थे, रेडी होके बैठे थे, अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे कि कब निकले। और ऑटो वाले भैया को हमने कर दिया था फ़ोन, ही देखिए आ गए हमारे ऑटो वाले भैया, मतलब चाचा जी। यहाँ पे तो सब चाचा लगते हैं। और हम जा रहे थे, सब लोगों का चेहरा थोड़ा उदास था कि मत जाओ आज, मत जाओ। और डुग्गू का तो बिल्कुल मन नहीं था बैठने का कि मैं बैठ जाऊँ रिक्शे में। सब लोग आए हमें सी ऑफ करने के लिए, और कि एक दो दिन और रुक जाओ। मैंने कहा इतने दिन रुक गई यही बहुत है। मौसम हो रहा था थोड़ा ख़राब, तो ये दादी पोते बातें कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है बहुत ज़्यादा, आज मत जाओ, रहने दो और कल चले जाना। हमने कहा 2 दिन बारिश बता रखे, क्योंकि रियांश के पापा ने फ़ोन किया था कि ये तो टाइम से निकलना या रहने देना, 2 दिन की बारिश है। फिर भी हम चल दिए कि कोई बात नहीं, देखते हैं। किसी का मन नहीं था जाने का, और उनका भी मन नहीं था हमें भेजने का। ये देखिए तालाब जिससे हम आए थे वो सब कुछ वापस दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा था बाय बाय इन खेत खलियानों को, इस हरियाली को, इस ताज़ी हवा पानी, इन सबको अब बाय, अलविदा। पता नहीं फिर कब मिलेंगे, कब आना होगा दोबारा, क्योंकि बच्चों के साथ तो फिर मुश्किल ही हो जाता है। ये देखिए मौसम आज भी ख़राब था और हम आ गए वापस क्योंकि रास्ते में बारिश हो गई थी और बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी, इसलिए हम वापस आ गए। मौसम बहुत ख़राब हो गया था धीरे धीरे, और सब लोग हो गए खुश और साथ में हैरान। रियांश ने जब दादी के पैर छुए तो बोला देखो हम फिर से आ गए, मुँह उठा के लौट के बुद्धू घर को आए। ये देखिए डुग्गू कर रहा है बुआ के साथ मस्ती, और इसको बुआ सिखा रही थी मैं बकरी कैसे बोलती है नाक पकड़ के, तो ये वैसे ही प्रोनाउंस कर रहा था। ये इतना कॉपी कैट है, अभी तो खैर इसकी सीखने की है, लर्न करने की है, तो जैसे बोलो ये वैसे ही बोलता है साथ साथ में। और शाम के खाने की हो रही थी तैयारी, क्योंकि ये सब बहुत खुश थे कि तुम आ गए। हमने पहले ही कहा था तुम वापस आओगे, हमारा मन नहीं था भेजने का। और ये देखिए अंजलि तोड़ रही है लहसुन, ताज़ा ताज़ा लहसुन शाम के खाने के लिए। और इसीलिए यहाँ पर इतना अच्छा लगता है खाना कि तोरी, घिया, बैंगन, टमाटर सब कुछ ताज़े तोड़े जाते हैं और साथ के साथ चूल्हे पे पकाए जाते हैं। ये देखिए निकला है मोर बरसात में, वाह कितना अच्छा लग रहा था ये मोर। हमने इसको पास से देखा, इसने थोड़ी देर बस पंख फैलाए और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, इतने में ये चल दिया। और अंजलि बोल रही थी कि अभी तो हल्की सी बारिश हुई है, वरना बहुत सारे मोर आ जाते हैं, 9 9 10 10, और यहीं बैठे रहते हैं। ये देखिए अंजलि ने ये लहसुन, ये जो टहनी थी इससे अलग कर दिया, और इसकी अब ताज़ी सब्जी बनेगी चूल्हे पे। इतनी अच्छी वो जो पतीलियाँ होती है ना सिल्वर की, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जो बड़े होंगे उन्होंने देखी होगी, बच्चों ने नहीं देखी होगी। तो अब उस पर खाना बनेगा। ये देखिए मौसम इतना अच्छा था कि हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची, और ये बच्चों ने देखा खेत, और फिर से कि अब कैसा हो गया। और ये देखिए मुझे मिली एक मूली जो बहुत पुरानी हो चुकी थी। यहाँ से जा रही थी एक बारात, हमने खेतों पर से ही देखी कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो अंजलि ने बोला बारात जा रही है। हमने कहा चलो देखते हैं। हम चले गए बारात देखने। पहले हमने ये भीड़ देखी कि जा कहाँ रही है, देखे दूल्हा भी जा रहा है पिंक जो पहन रखा है। और हम चले गए बारात के पीछे पीछे, कुछ मैंने खींची फ़ोटोज़। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, फिर हम चल दिए बारात के पीछे बारात देखने। जतिन इतना खुश था, मस्ती में मस्त था कि वो डांस करते हुए जा रहा था। मेरी दीदी और जतिन, रेयांश, गौरी, शायद भाभी ने भी, इन सब ने पहली बार गांव की बारात देखी थी। मैं तो हर छुट्टियों में गांव जाती थी, तो मैंने तो बारात देखी भी है, की भी है, गई भी हूँ मैं शादियों में। ये देखिए इतनी भीड़ होती है गांव में, बारात में तो जाते हैं कुछ ही लोग। अभी भी गांव में रिवाज है कि औरतें कम जाती हैं, बहुत कम या ना के बराबर, लेकिन आदमी ही जाते हैं। लेकिन देखने वालों की इतनी भीड़ होती है। देखिए पल्ला इन्होंने ऐसा कर रखा है अपने मुंह के ऊपर कि सिर्फ आँख आँख दिख रही है। और मुझे बचपन याद आ गया, बहुत भीड़ होती थी पहले भी, शाम को बारात निकलती थी जल्दी क्योंकि अंधेरा हो जाता है फिर। और दूल्हा बैठा हुआ है घोड़ी पे, इतनी सारी माला डाल रखी थी दूल्हे ने, 2 3 कम से कम, पूरा ढक ही गया था दूल्हा।
फिर हम आ गए अपनी बारात देख के, और जतिन का अभी भी वही हाल, वो एकदम खुश था, मस्त था। और उसको मैंने बोला जतिन डांस करके दिखाओ, और जतिन ने डांस कर दिया। बारात के पीछे जो वो जाता है ना डीजे, जो गाड़ी चलती है डीजे डीजे डीजे, वो जा रहा था और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी बहुत तेज़, इसीलिए जतिन को मज़ा आ रहा था डांस करने में। मैंने बोला फिर से करके दिखा, चल मज़ा आ रहा है। ये एकदम मस्त मोला है, बड़ा प्यारा है। और सबसे अच्छी बात कि इसको कुछ भी खिला दो, बच्चे इतना ज़िद करते हैं ये नहीं खा, इसको भाई आप करेले खिला दो, अचार खिला दो, छुकी हुई मिर्च खिला दो, कुछ भी खिला दो, ये सब कुछ खा लेता है। सबसे बेस्ट बात है इसकी। बच्चे चले वापस खाना खाने के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी, तो अब हमें वापस जाना था। देखिए मौसम अभी भी बारिश का ही हो रहा है, अभी भी मौसम में बहुत गर्म वो है, क्या बोलते हैं, बादलों में गड़गड़ाहट। अभी भी मौसम बारिश का ही था, शायद अच्छा हुआ हम वापस आ गए, वरना और भीग जाते। मेनली ये था कि बच्चे परेशान ना हो, ऐसा लग रहा था बादलों पे किसी ने गुलाल फेंक दिया हो, पिंक पिंक ऑरेंज ऑरेंज। चाची जी कर रही थी अब खाने की तैयारी कि चलो अब खाना बनाएंगे, पहले ये मलबा हटा देती हूँ यहाँ से। खाना खा के हम सो गए, सुबह हुई हमारी और ये लोग जल्दी उठ गए। ये देखिए चंगू मंगू अपने अपनी जो बकरियाँ इनकी, इनको खाना खिला रहे थे सुबह सुबह। कह रहे थे मौसी हमने तो नाश्ता कर लिया, इनको तो हमने कराया ही नहीं। चलो भाई कराओ नाश्ता। हरी हरी पत्तियाँ तोड़ तोड़ के इनको खिला रहे थे, और ये भी बड़े मज़े से खा रहे थे कि चलो खाते हैं हम इनके हाथ से ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ, जो मिला इन्हें वही खिला दिया। इनको क्या पता क्या खिलाना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी खा रही थी। नेक्स्ट डे था हमारा, हम फिर से हो गए थे रेडी और आई होप आज भी मौसम ऐसे ही था, बादल हो रहे थे, तो सब हमें चिढ़ा रहे थे कि आज भी मौसम ऐसे ही। हमने कहा नहीं, आज हम निकल जाएंगे। तो आज हम कम से कम 1-1.5 घंटा पहले निकले, और फटाफट स्टेशन पहुंचने की लग रही थी हमें जल्दी। ये देखिए मौसम आज भी ऐसा ही था, इतना घटा, इतनी बादल, ऐसा हो रहा था कि बस अब बरसा और अब बरसा। लेकिन फिर भी फाइनली हम निकल गए जल्दी कि नहीं आज तो हम स्टेशन, एक बार स्टेशन पहुंच जाए उसके बाद तो दिल्ली दूर नहीं है, फिर तो हम पहुंच ही जाएंगे। और पता नहीं वहाँ पे क्या पता ना हो बारिश, बट दिल्ली में इतनी टेंशन नहीं होती। हम चले स्टेशन, और सीढ़ियों से हमें दूसरी तरफ जाना था, और बीच में हमें दिखे बंदर। जब हम आ रहे थे तभी भी हमें बंदर सीढ़ियों पे 4-5 बैठे हुए मिले, इस बार तो फिर भी कम थे, और सब लोग डर रहे थे कि बंदर बैठे हैं। मैंने कहा चुपचाप चलो, आवाज़ मत करो, हाथ में कोई खाने पीने का सामान मत रखना, बस, तो ये कुछ नहीं कहेंगे। देखो जानवर हमसे डरता है, हम जानवर से डरते हैं। अगर हम उनसे परेशान नहीं करेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं कहेगा। तो हम डरते हुए धीरे धीरे एक एक करके निकल गए आगे कि चलो निकलना तो है ही। तो चुपचाप हम निकल आए बंदरों से छुपते छुपाते, और पहुंच गए अपने स्टेशन, अपनी ट्रेन का वेट करने लगे कि अब हमारी ट्रेन आएगी। यहाँ पे भी देखो बंदर बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और ये भूखा था। ये जा रही है मालगाड़ी जिस पर कोई माल नहीं है कोई रॉ मटेरियल नहीं है, और ये बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। जब हम जा रहे थे तब भी हमने देखी, इतने सारे डब्बे थे उसमें। ये तो फिर भी पीछे खाली है। देखिए स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि शाम हो रही थी। 4 बजे सुबह भीड़ मिलती है, सिर्फ कुछ यही लोग बैठे थे, और आगे भी जो चेयर बेंचेस पड़े थे उस पर भी कुछ लोग ही बैठे थे, क्योंकि शाम हो रही थी और बारिश का भी सीज़न था थोड़ा। हम गए अंदर, ट्रेन में बैठे सीट पर, और ये देखिए यहाँ पर ये जो अंकल थे ये गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा। कॉपीराइट आएगा इसलिए मैं सुना नहीं सकती, बट ढपली के साथ ये गाना बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, और ढपली में ना कुछ घुंघरू या ऐसे कुछ समथिंग थे जो बज रहे थे बहुत, और उसका साउंड बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत बढ़िया। इन्होंने 2-3 गाने सुनाए, और फिर ये नीचे उतर गए। इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। फिर हम पहुंच गए घर फाइनली भाई के पास। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो रियांश बोल रहा था आज हम फाइनली मम्मी घर आ गए। बाय बाय।